नमस्कार दोस्तों। गाइस, आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं वो स्टॉक पिछले मात्र 2 से 3 दिनों में 13% से भी ज़्यादा की गिरावट दिखा चुका है। जब से Q2 के नंबर्स आए हैं, स्टॉक में एक बड़ा प्रेशर, एक भयंकर गिरावट हमको देखने को मिल रही है। और जिस तरह रिटेल निवेशक अक्सर पैनिक मोड में आ जाते हैं, वापस से वो पैनिक मोड में हैं। बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे इश्यूज इस स्टॉक को लेकर के हैं कि क्या Q2 के बाद जेंसर टेक्नोलॉजीज से हमें बिल्कुल निकल जाना चाहिए। क्या जेंसर टेक्नोलॉजीज के Q2 के नंबर्स बहुत ज़्यादा खराब आए हैं। Q2 के नंबर्स में अगर खराब आए हैं तो वो क्या एक आप कह सकते हैं वीकनेस फैक्टर है जिस कारण इतनी भयंकर गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। क्योंकि अब एक बात समझिए, रिटेल निवेशक बहुत ऊपरी स्तरों से स्टॉक में फंसा हुआ है। रिटेल निवेशक इस स्टॉक में बहुत बहुत ज़्यादा ऊपरी स्तरों पे बहुत हैवी अमाउंट में इन्वेस्टेड है। कि जिस प्रकार के नंबर्स मेरे सामने आते हैं वो अपने आप में चौंका देने वाले हैं। जेंसर टेक को मैंने लास्ट टाइम कब आप कह सकते हैं चर्चा की थी, जब एक समय याद है आपको, लगभग मैं बहुत समय पहले मुझे याद आता है जेंसर टेक के ऊपर वीडियो बना था। ठीक है, उसके बाद से मैंने इस पर चर्चा इसलिए नहीं की थी, वहाँ से काफ़ी अच्छा स्टॉक भाग चुका था, काफ़ी अच्छे मोमेंटम में थे। और मैं अक्सर कहता हूँ वो स्टॉक्स जहाँ पर गिरावट हो, जहाँ पर गिरावट के समय खरीदारी का मौका हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म आप कह सकते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म की चर्चा मैं अपने वीडियोस, अपने स्टॉक पिक्स, अपने सिलेक्शन में करता हूं, उसकी चर्चाएं आपके सामने करता हूं। बाइंग और सेलिंग की जो कह सकते हैं डिसीजन है वो आपको अपने ड्यू डिलिजेंस से लेना रहता है। और ऐसे स्टॉक्स चाहे वो डिविडेंड स्टॉक होगी, देखिए पिछले कुछ समय में डिविडेंड स्टॉक की लिस्ट हो, प्लस पिछले कुछ समय में ऐसे स्टॉक जो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं अंडर वैल्यूड है, जहाँ पर उस प्रकार की प्रीमियम वैल्यूएशन अभी भी नहीं है, जहाँ जो अपसाइड जो मूव है स्टॉक का बहुत ज़्यादा हो सकता है, उसकी चर्चा मैं अक्सर करता हूँ। और जो निवेशक आप कह सकते हैं, जो मुझे कमेंट आते हैं कि भाई सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप मेंबर में जो ज्वाइन बटन में आप क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा, वहाँ पर ऐसे और क्या पॉक होते हैं। देखिए, मैं आपको पहले ही सब चीज़ बता दूँ, कोई भी आप कह सकते हैं ट्रेडिंग के आइडियाज़ नहीं होते, क्योंकि मैं आपको बता दूँ मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ दोस्तों। इसीलिए बिल्कुल कोई भी ना ट्रेडिंग आइडियाज़, ना ही स्टॉक सेलिंग, बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन। मुझे जो स्टॉक लगते हैं कि भैया ये ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे बहुत अच्छे डिविडेंड मिलेंगे, कैपिटल एप्रिसिएशन का होना काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, वो स्टॉक आपके सामने लेके आता हूँ। रिजल्ट्स के बाद जहाँ मुझे लगता है हाँ भाई अपॉर्चुनिटी है, वो लेकर के आता हूँ। और अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो उसे जल्द जल्द सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। ठीक है, और वहाँ कुछ ऐसा नहीं मिलता है। ओके, तो वापस से अपने स्टॉक की तरफ आते हैं कि भाई जेंसर टेक में आखिर क्या करें। तो देखिए, जब इस वीडियो के आप सेकंड पार्ट में जाएंगे, आपको Q2 की हाइलाइट्स, वो क्या एक वीकनेस है जिस कारण स्टॉक में गिरावट हो रही है, और किस तरह मैनेजमेंट ने साफ साफ बात कही है कि भैया स्लो डाउन इज इनएविटेबल। अब जो स्लो डाउन है वो साफ साफ देखने को हमको मिल रही है दोस्तों। ठीक है, तो यदि आप जेंसर टेक में निवेशित हैं, इवन आप निवेश की सोच रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो में पूरा देखिएगा, खासकर इस सेकंड पार्ट को विदाउट स्किप, भले ही टुकड़ों में देखें बट देखिएगा ज़रूर, आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में चैलेंजेस क्या हैं, और ताकि आप कोई भी हड़बड़ी में स्टॉक से निकल ना जाए दोस्तों। ठीक है, सो सेकंड पार्ट को वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल में पहली बार आए दोस्तों तो मैं ऐसे ही वीडियो बनाता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। फ्री टेलीग्राम ग्रुप का एक ग्रुप है, फ्री टेलीग्राम एक ग्रुप बनाया मैंने, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ताकि हर जो एक न्यूज़ है, क्योंकि हर के ऊपर वीडियो बनाया नहीं जा सकता, तो हर एक न्यूज़ को मैं वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ जो मुझे मिलती है, और अपने वीडियो भी वहाँ पे डालता रहता हूँ दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन दबाइएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूँ वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ दोस्तों। तो गाइस, यहाँ पे शुरुआत करेंगे सबसे पहले Q2 रिजल्ट्स के हाईलाइट से। तो देखिए, जेंसर टेक ने जो Q2 के रेवेन्यू शो किए हैं, रेवेन्यू ग्रोथ में 0.2% की जंप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। जी हाँ, 0.2% की कांस्टेंट करेंसी के टर्म में, जो कि एस्टिमेट के बराबर ही थी। जी हाँ, देखिए समझिए, ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी चीज़ों से, बट जिस तरह की एक्सपेक्टेशन थी, जो इनलाइन थी, वो कंपनी ने दिए हैं। जो टोटल कॉन्ट्रैक्चुअल वैल्यू है जो डील की, वो 37% अप थी ईयर ऑन ईयर, $195 मिलियन में। और आप कह सकते हैं ऑन अकाउंट ऑफ द टाइमिंग ऑफ द डील क्लोजर्स। ये तब की बात कही जा रही है जब आपके जो डील्स हैं वो ऑलरेडी सब क्लोज हो चुके हैं। ठीक है, सबसे पॉजिटिव देखिए, आपको याद होगा जेंसर टेक ने एक समय बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा था। मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ चर्चा की, जब स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर रहा था, वहाँ जो उसने जंप दिखाया था ना,
उसके इस पीछे का रीज़न सबसे बड़ा जो था वो मार्जिन फ्रंट में जो उसने एनालिस्टों को सरप्राइज किया था। और यहाँ पर भी वंस अगेन उसने सरप्राइज किया है मार्जिन फ्रंट में। क्यों? क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ वेज हाइक की गई, क्योंकि देखिए भैया आपको अगर टैलेंट रखना है अपने पास, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने एम्प्लॉयज़ को सही समय पर सही आप कह सकते हैं जो कॉम्पिटिटिव जो पे है वो देनी पड़ेगी या उससे स्लाइटली ऊपर देना पड़ेगा। और जो ये तमाम चीज़ें वेज हाइक की गई कंपनी द्वारा वो एब्जॉर्ब कर ली गई। क्यों? पार्टली ड्यू टू द रिवर्सल ऑफ फाइनेंशियल 23 मैनेजमेंट बोनसेस। फाइनेंशियल ईयर 23 में जो मैनेजमेंट को बोनस दिया जाना था उसे वापस ले लिया गया। ठीक है, ये तमाम चीज़ जिसके कारण जो वेज हाइक की गई वो उतना ज़्यादा बुरा असर नहीं किया जितना करना था और मार्जिन उतनी ज़्यादा हिट नहीं हुई। ठीक है, आप देखें रेवेन्यू ग्रोथ सेकंड क्वार्टर में इन लाइन थी और जो लोगों की एस्टिमेट थी उस समय पर, बट मैनेजमेंट वो कॉशियस है दोस्तों नियर टर्म डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर के, और बार बार बात कह रही है जो एक परसिस्टेंट लगातार जो चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं खास करके हाईटेक वर्टिकल में, वो अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। जी हाँ, देखिए एक अच्छी कंपनी वही होती है कि भले ही भाई स्टॉक गिर रहा है जो कि अभी जेंसर टेक के साथ हो रहा है और अन्य टेक कंपनीज के साथ, बट स्टिल हमको पता है कि हमारे सामने क्या चैलेंजेस हैं। और एज ए इन्वेस्टर, जो उनके इन्वेस्टर नहीं कहना चाहिए, जो एज ए उनके जो शेयर होल्डर है उनको ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि जो हाईटेक वर्टिकल है दोस्तों वहाँ पर लगातार परसिस्टेंट चैलेंजेस हैं। नियर टर्म में जो डिमांड एनवायरमेंट है वो डाउन है और ये चीज़ थर्ड क्वार्टर फाइनेंशियल 23 में भी एक्सपेक्टेड रहेगी कि भाई साहब वो वीक रहे, क्योंकि जो डिमांड है वो लगातार स्लो हो रही है और बहुत सारे और इश्यूज हैं दोस्तों। ठीक है, और गिवन द जो नियर टर्म में मैक्रो आउटलुक है जो चैलेंजिंग दिख रहे हैं खासकर कि हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और कंज्यूमर में। ठीक है, देखिए कंपनी साफ साफ तरीके से आपसे बात कर रही है, कंपनी साफ साफ चर्चा कर रही है कि भाई साहब जो प्रॉब्लम है वो तो है ही, कहाँ कहाँ पर, खास करके कौन से वर्टिकल्स में। देखिए हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर में जो फाइनेंशियल 24 की जो रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है वो लगभग म्यूट रहेगी। जी हाँ, 0.8% कॉन्स्टेंट करेंसी के टर्म में ईयर ऑन ईयर। और देखिए यही सच्चाई रहनी चाहिए कि आपको एक अच्छी कंपनी पहले ही बता दे रही कि भाई साहब क्या चैलेंजेस हैं, लेकिन देखिए एज ए इन्वेस्टर क्या चैलेंजेस पहले नहीं पता थे। देखिए सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप मेंबर में मैंने पहले कहा है, हमेशा एक चीज़ कह रहा हूं मैं कि भैया ये चैलेंजेस हमेशा रहेंगे। ये हमेशा इन द सेंस उस समय से बात कर रहा हूं आने वाले 2-3 क्वार्टर की, और अब चीज़ें साफ साफ आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, आप देखें जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो फाइनेंशियल ईयर 25 में इंप्रूव होगी। क्यों? एज द एक्सपेंडेड सर्विस पोर्टफोलियो स्टार्ट डिलीवरिंग ऑन ग्रोथ। जो अन्य सर्विस सेक्टर में कंपनी अपनी जो बढ़ा रही है, अपनी जो सर्विस जो दे रही है वो अब पेपर्स में आने लगेंगे फाइनेंशियल 24 में, और 5.6% के कैगर में कंपनी बढ़ेगी 23 to 25 के ईयर्निंग के अंत तक। ठीक है, तो भाई एक आप कह सकते हैं चीज़ों में। अब बात कर लेते जो मैंने पहले कहा, जेंसर टेक ने सरप्राइज किया सबको, क्योंकि उन्होंने जो चीज़ें होनी थी वेज हाइक उसको कह सकते हैं किस तरह एब्जॉर्ब किया, ऑलरेडी हमने बताया। मैनेजमेंट को जो फाइनेंशियल 23 में बोनस था, और नेग्लिजिबल हिट ऑन मार्जिन डिस्पाइट वेज हाइक दैट वर हायर देन द इंडस्ट्री। देखिए मैंने आपसे पहले कहा जो उन्होंने वेज हाइक किया था ना ये इंडस्ट्री से भी ज़्यादा था। स्ट्रॉन्ग मार्जिन इंप्रूवमेंट वॉज एडेड बाय जो 160 बेसिस पॉइंट की गेन देखने को मिली है। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये जो रिवर्सल किया ना बोनसेस का उसके कारण। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा जो रिवर्सल किया गया बोनस का उसका क्या पॉजिटिव हिट हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। कंपनी ने साफ साफ कहा भी जब हमारा एबिटा मार्जिन होगा ये मिड टीन्स में होगा, और प्लान ये किया जा रहा है टू री इन्वेस्ट अबव दैट लेवल फॉर ग्रोथ, और जो तमाम चीज़ें होंगी उसे ग्रोथ के लिए निवेश किया जाएगा। आप देखें जो स्ट्रॉन्ग मार्जिन इंप्रूवमेंट देखने को मिला है फर्स्ट ऑफ फाइनेंशियल 23 में, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 17.3% की एबिटा मार्जिन फाइनेंशियल 24 में और 16% की होगी फाइनेंशियल 25 में। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं तमाम चीज़ें हैं। तो क्वार्टर 2 के जो नंबर्स हैं उसकी क्विक हाईलाइट बता दी, क्या चैलेंजेस हैं, क्यों कुछ चीज़ें म्यूटेड हो सकती हैं ये बता दिया। अब कुछ मेजर हाईलाइट पे चर्चा करते हैं इस रिजल्ट की। क्या? देखिए लगातार जो बात कही जा रही है जो हाईटेक वर्टिकल है ना ये बड़ा चैलेंज दे रहा है। रेवेन्यू ड्रैग्ड बाय हाईटेक वर्टिकल। देखिए
कंपनी ने क्या रिपोर्ट किया है, $150.2 मिलियन का रेवेन्यू, जिसमें सिक्वेंशियल ग्रोथ मैंने जैसे पहले बताया मात्र 0.6% की थी कॉन्स्टेंट करेंसी के टर्म में, माफ कीजिएगा रिपोर्टेड करेंसी के टर्म में, और 0.2% कॉन्स्टेंट करेंसी के टर्म में। जो ये अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली ये की हाईटेक वर्टिकल के कारण, क्योंकि ये इसका प्रिंसिपल कल्प्रिट रहा है, और कंपनी हैज अलॉटेड टू सम प्रोजेक्ट एंडिंग इन द क्वार्टर। द हाईटेक वर्टिकल आल्सो ड्रैग डाउन रेवेन्यू फ्रॉम द यूएस से भी, लेकिन हाँ यूरोप और अफ्रीका से बिजनेस तगड़ा रहा है। जी हाँ, अफ्रीका और यूरोप से जो बिजनेस है ना हाईटेक का वो अच्छा रहा है, बट जो यूएस के कारण जो कमजोरी आई है उसने एक बहुत बहुत बड़ा ड्रैग डाउन किया है ओवरऑल रेवेन्यू में दोस्तों। ठीक है, इन द इंडस्ट्री वर्टिकल जो फाइनेंशियल सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूमर है उससे स्ट्रेंथ शो की है, लेकिन देखिए आने वाले समय में ये मैन्युफैक्चरिंग और कंज्यूमर स्लो होगी, ये कंपनी आपसे ऑलरेडी बात कर चुकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखें मार्जिन तो जो थे वो स्टेबल थे, लेकिन जो गेन आएगा इसे वापस से री इन्वेस्ट करेगी कंपनी। देखिए जेंजार ने एक वेज एक्यूमुलेट किया जुलाई में, और अलोंग विद द रिवर्सल ऑफ वन टाइम R&D क्रेडिट, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्रेडिट रिसीव हुई थी Q1 में, लेड टू सिक्वेंशियल ड्रॉप इन ग्रॉस मार्जिन। हाउएवर जो एक पॉजिटिव इंपैक्ट मिला ना, रिडक्शन इन सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस लेड टू स्टेबिलिटी इन रिपोर्टेड एबिटा। कंपनी ने क्या किया, जो एक ये सेल्स और मार्केटिंग एक्सपेंस होता है उसमें कमी कर दी, तो जो ओवरऑल एबिटा था वो काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं स्टेबल रहा। ठीक है, आप देखें नेवरदलेस जो एक्चुअल मार्जिन थी वो 160 बेसिस पॉइंट की थी, लोअर देन द रिपोर्टेड मार्जिन एट 17%। ठीक है, क्योंकि भाई जो एक्चुअल धंधे से जो मार्जिन आई ना उसको हम देखेंगे तो ये एक्चुअल मार्जिन से थोड़ी कम थी। क्यों, आपको बता दिया। आप देखिए आफ्टर एक्सक्लूडिंग द इम्पैक्ट ऑफ वन टाइम रिवर्सल ऑफ मैनेजमेंट बोनसेस फाइनेंशियल 23। ठीक है, कंपनी ये गाइड कर रही है कि मिड टीन के मार्जिन रहेंगे, क्योंकि जो रेवेन्यू है वो काफ़ी हद तक सॉफ्टनेस जो रेवेन्यू में देखने को मिली है वो कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, और जेंजार बिल्कुल भी ऑप्टिमिस्टिक नहीं है दोस्तों हाईटेक सेक्टर के रिवाइवल होने में, और टिल इंटरेस्ट डिक्लाइन मीनिंगफुली। कब तक भाई साहब, जब तक इंटरेस्ट रेट जो लगातार हाई हैं जब तक वो मीनिंगफुली, वो भी ये वर्ड ध्यान दीजिएगा मीनिंगफुली, ऐसा भी नहीं कि एक आध थोड़ा बहुत % अगर डाउन होता है तो नहीं, जब तक एक मीनिंगफुल आप कह सकते हैं इंटरेस्ट रेट नीचे डाउन नहीं होगा तब तक कुछ भी कोई भी आप कह सकते हैं डील नहीं की जाएगी। ठीक है, माफ कीजिएगा हाईटेक वर्टिकल में रिवाइवल नहीं देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। वो ऑल्सो एक्सपेक्टेड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन मार्जिन शुड इट बी बैग लार्ज बिग डील्स। ठीक है, और एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा मार्जिन में, शुड इट बैग लार्ज डील। ठीक है, फाइनली जो इंक्रीमेंटल मार्जिन है दोस्तों, प्लॉट बैग इन्वेस्टमेंट टू सपोर्ट स्ट्रॉन्गर ग्रोथ। ठीक, मार्जिन इंप्रूवमेंट हो सकती है भैया अगर ये इन्वेस्टमेंट वापस धंधे में किया जाएगा। और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो ऑर्डर मोमेंटम है वो बहुत बहुत स्ट्रांग है। कैसे, आप देखें यहाँ पे, although the management has sounded cautious on overall demand environment, कंपनी ऑलरेडी जो ओवरऑल डिमांड एनवायरनमेंट है उसको लेकर के कॉशन दे चुकी है, बट कंपनी का ये मानना है जो डील फ्लो है ना दोस्तों वो काफ़ी पॉजिटिव सरप्राइज के साथ रही है। ठीक है, वन ऑफ लाइक स्पिल ओवर ऑफ सम डील इन फ्रॉम Q2, कुछ हाँ ऐसी डील्स थी जो Q1 से Q2 नहीं जा पाई, बट कुछ रिन्यूअल देखने को मिल रहा है फॉर Q3 हैपनिंग अर्ली। नाउ द मैनेजमेंट इज कॉन्फिडेंट अबाउट द एग्जीक्यूशन ऑफ न्यू डील्स। मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि कुछ नई डील एग्जीक्यूट हो जाएगी, बट लिटिल या मोर कॉशियस दोस्तों जो एक स्लो डाउन देखने को मिल रहा है इनके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट से ऑन टू रिडक्शन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। ठीक है, कि भैया अब कंपनीज क्या है डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग लगातार कम कर रही हैं, इसीलिए जो ऑलरेडी इनके पास प्रोजेक्ट है उसकी कंप्लीशन में थोड़ा डिले कर रहे हैं इन लोग। ठीक है, और देखिए ऑलरेडी प्रोजेक्ट में डिले करना ना ये बिल्कुल भी सही साइन नहीं होता है। ठीक है, एक बात सही है कि कंपनी काफ़ी हद तक अच्छा कर रही है, नए बिजनेस मिल रहे हैं दोस्तों एग्जिस्टिंग क्लाइंट से, और पर्टिकुलरली सीइंग सक्सेस इन पेनिट्रेटिंग बियॉन्ड द टॉप 20 अकाउंट। और अच्छी चीज़ ये है कंपनी जो टॉप 20 अकाउंट है उसके ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, यानी नए धंधे मिल रहे हैं विच इज़ ग्रेट, वो भी पुराने क्लाइंट से मिल रहे हैं, यानी आपकी जो ब्रांड है वो बन रही है। सप्लाई साइड का प्रेशर इनएविटेबल है, साफ साफ दिख रहा है, इन लाइन विद इंडस्ट्री ट्रेंड इज वेनिंग। ठीक है, नाउ दिस इज रिफ्लेक्टेड इन डिक्लाइन इन एट्रेशन।
अच्छी चीज़ क्या है, एट्रिशन रेट में गिरावट देखने को मिल रही है सिक्वेंशली। जो पहले लगभग 16% थी 15.6, वो घट करके मात्र 13.1% में हो गई है। ठीक है, हाउएवर जो यूटिलाइजेशन लगातार इंप्रूव हो रही है, जो नेगेटिव हेड काउंट एडिशन है ना, ये सजेस्ट कर रहे हैं कि डिमांड लगातार कम हो रही है, और भी क्वार्टर थर्ड में सीजनली जो वीक होता है। याद रखिएगा सभी के लिए, जो टेक में क्वार्टर थर्ड होता है ना, वो सीजनली बहुत वीक होता है। तो ये चीज़ अपने दिमाग में आप ज़रूर रखिएगा। ठीक है, और इस चीज़ को अपने दिमाग में ज़रूर से ज़रूर रखिएगा। तो ओवरऑल जेंसर टेक में देखिए तमाम चीज़ें सही है, लेकिन जो स्लो डाउन है यार वो इनएविटेबल है, और ये कंपनी को हर्ट कर रहा है। खास करके इनका जो हार्टिक वर्टिकल है, कंपनी ये साफ साफ कह रही है जब तक कि जो इंटरेस्ट रेट है वो मीनिंगफुली डाउन नहीं आ जाते, तब तक हम कहीं से भी कुछ नहीं कर सकते। ये वर्टिकल डाउन का डाउन रहेगा, थोड़ा सबड्यूड रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो एक बहुत छोटी चैनल से आपसे शेयर करनी थी। आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ सुझाव हो, कुछ अन्य स्टॉक में चर्चा करनी हो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।